घर घर का श्रृंगार सनातन। विशुद्ध थीम हमारी श्री राम पर आधारित है, उनके सेवकों पर आधारित है। बालाजी महाराज हुए या और सुग्रीव हुए, विभीषण हुए, बहुत सारे लोग हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे आगामी कार्यक्रमों में। तो आज हम उस कालजयी रचना की आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, वन देवी की। और उस वन देवी को जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आपको लगेगा कि आप इस लोक की बजाय किसी और लोक में पहुंच गए हैं, और वो लोक क्या हो सकता है, वो कितना लोक लुभावन है। मैं उस पर भी यह चाहूंगा कि जो भाई साहब साथ बैठे हैं, उसमें जब लिख रहे थे तो कैसा महसूस कर रहे थे। वो एक सोरील उस समय जो लेखक के दिमाग में होती है, जब कोई भी जब कागज पर उकेरता है। जो आप एक खाली लेखक तो नहीं है, आप एक साहित्यकार है, फिर आप साहित्यकार भी नहीं है। जो साहित्य किसी के हित में आ जाए, फिर वो जीवन में कैसे आदर्श बन के मतलब धारण करने के योग हो जाए, और फिर वो धारण करने के योग होने के बाद धारण भी हो जाए। इस तरह की एक संभावनाओं से ओतप्रोत वो एक आपका कालजयी कृति उपन्यास वन देवी है। अगर आपको पढ़ने का मौका मिलता है आप जरूर पढ़ें। और मैं चाहूंगा भगवान आप ये बताएं, जब आपके दिमाग में ये वन देवी लिखने का आइडिया कहाँ से आया? कुलदीप जी, पता नहीं, मैं तो खुद भी हैरान हूँ कि विशुद्ध अध्यात्म में, और वो भी श्रृंगार रस और संपूर्ण शरीर के अवयवों का उसमें जिक्र है, जिसमें शरीर नख से लेकर सिर से लेकर नख तक का जिक्र है, और वो भी नग्न अर्धनग्न, तमाम तरह की चीजें उसमें है। लेकिन कहीं भी उसमें अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं है। ये कैसे आया, ये मैं खुद भी जो है आश्चर्यचकित हूँ। आपको बताया 2007 में अचानक बैठा था और मन में ये विचार उठा कि एक जो है साहिल मेरा कम पूरा हो चुका था, साहिल के साथ एक लघु उपन्यास की रचना करनी थी, और ये स्वतः ही हो गया। इसमें मैंने जो मेरे जहाँ तक मुझे ख्याल है, आपने एक बच्चे की उसमें जिक्र किया है कि वो जब स्कूल जाता है अपने एक गांव से शहर की ओर, मतलब एक ऐसी पगडंडी जहां पर चलना भी सुलभ नहीं है, रास्ते में कोई एक कब्रिस्तान है, फिर वहां पर जी कोई रूह का मामला है, और वो रूह और भजन, इसका जो आपने वहां पर एक बहुत ही एक अनोखा प्रयोग किया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि उस समय वो कौन सा भजन था, वो क्या भजन की प्रक्रिया थी, जब वो रूह आपकी उस तरह से एक रूहानियत में ढली और आपने उस रचना को जो एक भजन के रूप में सबसे पहले आपके दिमाग में अवतरित हुई, कुछ लाइनें जो आपने एक बार हमें गुनगुनाकर सुनाई थी, मुझे खूब याद है। फिर आपने उसको इतना बड़ा रूप, जो एक भजन चंद लाइनों में था, उसको एक उपन्यास का स्वरूप आपने दे दिया। वो कौन सा भजन आप सुन रहे थे या लिख रहे थे या गुनगुना रहे थे? अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, निश्चित रूप से। अब मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन मैं पद में ही आपको बताता हूँ कि 2007 की बात है। अचानक बैठा था और मन में पता नहीं क्या हुआ कि कुछ लिखने को जो है मन करने लगा। चूंकि वो मेरी साहिल उपन्यास पूरी हो चुकी थी, उसमें छोटा सा लघु उपन्यास लिखना था। और जब मैंने इतनी तूलिका संभाली तो मुझे लगा कि मैं ही इसका पात्र हूँ। जैसे जैसे मेरी लेखनी बढ़ती गई, वैसे वैसे उसमें किसी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी का जो है, उसमें मैंने उनका चरित्र चित्रण किया था, और लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि आज भी तंत्र मंत्र उसी तरह फलीभूत है जिस तरह अध्यात्म में भजन और तंत्र मंत्र अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसमें मैंने हिमालय पर्वत और वहां पर जो काल भैरव की गुफा है, वहां पर जो तंत्र की स्थापना की गई है आदि का मैंने चित्रण किया है। और वाकई ऐसा लगता है, जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो लगता है कि चलचित्र की तरह वो घटना जो है, वो दृश्य बदलता जाता है।
रही बात भजन की, तो निश्चित रूप से ये प्रेरणा ही मुझे मिली है, अध्यात्म से ही प्रेरणा मिली है इस तरह के जो है उपन्यास को लिखने की। इसके पहले मैंने इस तरह का कोई उपन्यास नहीं लिखा। ये प्रेरणा भगवान भोलेनाथ ने ही दी है मुझे, क्योंकि वो मेरे इष्ट देव हैं, और उन्हीं के ही प्रेरणा से मैंने इस कालजयी उपन्यास, कालजयी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण और तंत्र पर आधारित उस उपन्यास की रचना की है, जिसमें मुझे पुरस्कार भी मिले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी जो लैंग्वेज है विशुद्ध साहित्य लैंग्वेज है, और इसमें उर्दू, अरबी, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ये एक भाषा की नहीं है, इसमें कई भाषाएं हैं। आपने कालजयी रचना रचने के बावजूद ये स्वीकार करना कि वो कालजयी है, ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि तो आपके हाथ में है नहीं। चूंकि कालजयी जो है वो कालजयी है। कालजयी से तात्पर्य हमारा सिर्फ ये है कि जो घटनाक्रम सतत है, जो कभी बंद होता ही नहीं है, और उसको आप एक अपने शब्दों में ढाल करके कैद कर दें एक भजन के रूप में, एक उपन्यास के रूप में, जबकि वो सतत है, वो चल रहा है, वो कभी एक है और सतत है और चल रहा है, जो रुका ही नहीं है, उसको रूपांतरित करके एक भजन में ट्रांसफॉर्म करके, एक रूपांतरित करके, अनुवादित करके, उसको एक्सप्लोर करके, उसको बढ़ा करके, उसको इतना ज्यादा व्याख्या में, जो व्याख्या से परे है, व्याख्या करने का प्रयास करते 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 एक ग्रंथ की रचना जिसे कहते हैं आपने कर दी, जिसे हम एक उपन्यास कह रहे हैं। बेसिकली एक वो ग्रंथ है, और मैं अगर ग्रंथ कहूंगा तो ये ठीक नहीं है, फिर कई परिभाषाओं में दखल ना हो जाए, क्योंकि उसको उपन्यास की 3D में इसीलिए रखा गया है। लेकिन बिल्कुल धर्म ग्रंथ की ही तरह जो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, तो कालजयी तो वो है। तो जो रचना इस तरह का काम करेगी वो कालजयी कहलाएगी, मेरा अपना नजरिया ये है। और मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज और जानना चाह रहा था भगवान, कि एक बार एक भजन मैंने आपका सुना था। चूंकि ये दर्शकों जो आप भाई साहब का स्वरूप देख रहे हैं, एक व्यावसायिक स्वरूप है, एक दूसरा स्वरूप भी है, उससे भी आपका परिचय बहुत जल्द इसी सनातन टीवी के माध्यम से वन देवी में एक प्रमुख भूमिका के रूप में देखेंगे। जैसा कि अभी चर्चा में, अभी मैंने शुरुआत जिस विषय की अभी आगे बढ़ाना है, जिस चर्चा को आपने बता दिया है कि जब वो वन देवी आपका लिखने का मन भजन जब चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं आपने उसमें खुद को पाया। आप ही तूलिका संभाले हुए थे और अपना स्वयं का चित्रण कर रहे थे। तो मैं ये चाहूंगा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कि जो आप भगवान सत्यनारायण का जो एक पाठ करते हैं, वो जो एक अपने श्री मुख से कथा का वाचन करते हैं, मैं चाहता था कि एक वो जो श्लोक, वो जो शुरुआत, वो जो आपका शंखनाद, वो जो आपका सिंहनाद, वो आपका आवाहन महादेव का। चूंकि ये कार्यक्रम है कौन बनेगा भजन सम्राट, और यहाँ पर नटराजन की बात ना की जाए, महादेव की बात ना की जाए, हर हर महादेव का नारा ना लगे, तो मुझे लगेगा कि शायद अभी कार्यक्रम अपने सही दिशा की ओर नहीं है। कहीं ना कहीं अभी और इसको ताकत की जरूरत है। और आज आपने उस ताकत के रूप में एक, न केवल आप एज ए बड़े भाई, आप हमारे अग्रज तो हैं, इसके साथ साथ एक पब्लिशर के तौर पर जो मुझे एक अति आवश्यक अंग है इस कार्यक्रम का, आज आपने उसमें कंधे से कंधा मिलाकर के जो हौसला अफजाई मेरी की है इस कार्यक्रम में आकर के, सनातन टीवी पर जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं कौन बनेगा भजन सम्राट, और एक अनोखी प्रतियोगिता और एक अनोखा प्रयोग, उसमें जो आपने हौसला अफजाई की है, एक तो उसके लिए आपको मैं सादर साधुवाद और चरण वंदना करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि वो आवाहन महादेव का, क्योंकि बिना महादेव के आवाहन के हमारी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। और चूंकि आज वसंत पंचमी है, जैसे 6 नवंबर गुरु पर्व के दिन इस कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी की चर्चा हम लोगों ने प्रसारित करनी शुरू की थी सनातन टीवी पर, वैसे ही आज वसंत पंचमी के दिन से जो ये तूलिका की बात भाई साहब ने की है, हम लेखकों की या हम जो भी संवेदनाओं के अभिव्यक्ति की जो एक सबसे अमूल एक पुंज है, ज्योति पुंज है, जैसे लोग पेन के रूप में या कलम के रूप में कहते हैं, आज
माँ शारदे को वंदन करते हुए इस पेन को साक्षी और उसी तुलका की तरह जो आपने वन देवी आगे बढ़ाई है, उसके एक मूर्त रूपांतरण में, उसके एक टीवी सीरियल की शक्ल में तब्दील होने की अवस्था के लिए मैं चाहूंगा कि इस पेन को घर घर का श्रृंगार सनातन।